नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजनीति में आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है जो हर किसी को चौंकाने के लिए काफी है। हालांकि जनता जो है वो नेताओं के इस रूप से तो हमेशा से वाकिफ रही है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन पार्टियों को जब इसकी उम्मीद नहीं होती है और उन्हें इसकी भनक नहीं होती है तो उनके लिए ये एक सदमे से कम नहीं होता है। और बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन यानी कि जेएमएम ने एक ऐसा ही खेला कर दिया जिसके बाद भाजपा के नेताओं के अंदर खलबली मच गई है। अब इस खलबली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 में दुमका से हेमंत सोरेन को हराकर जीत हासिल करने वाली लुइस मरांडी, जिन्होंने पहली बार दुमका में कमल खिलाया था, उन्होंने ही बीजेपी से बगावत कर दिया और बीजेपी के 6 पूर्व विधायकों के साथ जेएमएम पार्टी में शामिल हो गए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में काफ़ी कुछ कहती हैं। ये वही लुइस मरांडी है जिन्हें इस बार भाजपा ने दुमका से टिकट नहीं देकर सुनील सोरेन को टिकट दिया। सुनील सोरेन को टिकट मिलने से नाराज लुइस मरांडी ने बगावत किया और उस बगावत का नतीजा ये रहा कि बीजेपी के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 पूर्व विधायक जेएमएम में शामिल हो गए। बोलते हुए मुझे कष्ट होगा, अरे भाई, कि बहुत लंबी यात्रा हमने भारतीय जनता पार्टी में तय किया और 24 साल कम नहीं होता है। हम जहां से चुनाव लड़ते रहे हैं तो वहां कमल कभी नहीं खिला था और पहली बार हमने कमल खिलाने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है या झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हम शामिल हो गए हैं। बारी मुर्मू जी भी मेरे साथ हैं जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं तो एलुमनाई रहा हूं तो इसलिए मेरे लिए तो कॉलेज में वापस आने वाली बात है। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन ने ये जो जेएमएम पार्टी ने इस तरीके से जो बीजेपी के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल कराया, इसे ऑपरेशन हेमंत नाम दिया गया है। यानी कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन और जेएमएम ने मिल करके बीजेपी के साथ ही खेला कर दिया। खबरें ये भी सामने आ रही है कि जो लुइस मरांडी हैं उन्हें जेएमएम पार्टी से दुमका से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। लुइस मरांडी जो कि 2014, 2019 और उपचुनाव जो दुमका में हुए थे उन सभी में बीजेपी की कैंडिडेट थी, बीजेपी के लिए काम किया था, जनता के बीच भी बीजेपी के मुद्दों को लेकर पहुंची थी। और अगर जेएमएम उन्हें दुमका से अपना उम्मीदवार बनाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो लुइस मरांडी बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करती थी, बीजेपी के कैंडिडेट के लिए यानी कि खुद के लिए वोट मांगती थी, वो अब जेएमएम पार्टी के सिंबल से ना केवल चुनाव लड़ेंगी, ना केवल प्रचार करेंगी बल्कि वोट भी मांगेंगी। यही राजनीति है और इसी राजनीति को समझने की ज़रूरत है जनता को। हालांकि अब जनता मूर्ख नहीं है, जनता नेताओं के इस रूप से भली भांति वाकिफ है। लेकिन जिन 6 पूर्व विधायकों का मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं एक बार विस्तार पूर्वक उनके बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को झटका देते हुए कई नेताओं ने जेएमएम में शामिल हो गए। जेएमएम ने रातों रात ऑपरेशन हेमंत चलाकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में खींच लिया। इस ऑपरेशन में जेएमएम के बीजेपी के बड़े ब्रह्मास्त्र लुइस मरांडी को भी तोड़कर अपने पाले में कर लिया, जिसका इस्तेमाल बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट पर करना चाहती थी। लुइस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से चुनाव लड़ने को कहा था और यही वजह है कि लुइस मरांडी नाराज हुई और उन्होंने रातों रात 6 अन्य पूर्व विधायकों के साथ जेएमएम में शामिल हो गई। जो नेता जेएमएम में शामिल होने वाले अगर अन्य नेताओं की बात करें तो उसमें सरायकेला से बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार गणेश महली, बहरागोड़ा से पूर्व उम्मीदवार कुणाल सारंगी, बास्को बेहरा, बारी मुर्मू और लक्ष्मण टुडू के नाम शामिल है। सारठ के पूर्व विधायक चुन्ना सिंह के भी जेएमएम में शामिल होने की खबर है, जो टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं को जेएमएम में शामिल कराने के इस पूरे अभियान को ऑपरेशन हेमंत जो है वो नाम दिया गया है। जेएमएम इस चुनाव में हेमंत दोबारा के नारे के साथ मैदान में है, यानी कि जेएमएम का नारा है हेमंत दोबारा। और ये जो रातों रात ऑपरेशन हुआ है इसे भी हेमंत ऑपरेशन नाम दिया गया है।
अब इस ऑपरेशन हेमंत से बीजेपी को कितना बड़ा सदमा लगा है, इस पर अभी तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन हम आपको आगे भी इन तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाओं से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको लुइस मरांडी का वो बयान सुनाते हैं जब जेएमएम का दामन थामने के बाद उनकी पीड़ा और उनका दर्द साफ तौर पर मीडिया के कैमरे पर छलका। जैसे मेरे सामने एक परिस्थिति सामने आ गई थी कि और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं और एक हर हवा पानी ईटा पत्थर हर चीज़ से एक चिर परिचित हम वहाँ से हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया। तो इसीलिए हम निर्णय ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं, तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं, लेकिन 24 साल से अनवरत पार्टी का हर छोटा बड़ा काम में साथ देने वाले और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया। तो वैसे परिस्थिति में जो हम एक असहाय बेसहारा जैसे हो गए, तो उस परिस्थिति में हेमंत जी से संपर्क हुआ और हेमंत जी जो बहुत ही सहजता से उन्होंने हमें स्वीकार किया और अपने परिवार में शामिल किया और मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है। बहरहाल ऑपरेशन हेमंत ने बीजेपी का खेल जरूर बिगाड़ दिया है, लेकिन असल फैसला जनता के हाथ में है और अब जनता ही इसका फैसला लेगी कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी या किसी तीसरे विकल्प पर जनता इस बार अपना मोहर लगाएगी। क्योंकि कई सारे लोग हैं, कई सारे नेता हैं, कई सारे प्रत्याशी हैं और अब पार्टियां भी कई सारी है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर राज्य की जनता ने क्या फैसला किया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।